হেল্ল', মই সাজিদ খানে কৈছোঁ। সিমৰান, মই কাষ্টিং কৰি আছোঁ হিম্মতৱালা চিনেমাৰ। তুমি আহি যোৱা মোৰ এই ঠিকনালৈ। এতিয়া তোমাৰ সকলো কাপোৰ খোলা। আৰে বাবা, মই ডিৰেক্টৰ, তোমাৰ বডিটো চাব লাগিব না। ये और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि कपड़े उतारो। साजिद खान ने खुद फ़ोन किया था मुझे, खुद फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि सिमरन मैं कास्टिंग कर रहा हूँ हिम्मत वाला के लिए, तो आप आ जाओ मुझसे मिल पर। तो वो उनका ऑफिस नहीं था, वो उनका घर था और वो मतलब बहुत ही कैजुअली एक गंजी में और शॉर्ट्स में थे और मुझे बोला कि कपड़े उतारो। तो वो एक शॉकिंग सी चीज़ थी। मुझे सडनली ऐसा गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाई उन पे और मैंने थोड़ा गाली वाली भी दिया उनको। अच्छा। फिर मैंने बोला उनको कि आप क्या बोल रहे हो, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हारा बॉडी कैसा है। और जैकलिन का एक फ़ोटो था हक करते हुए एक साथ। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि मैंने कहा इतनी सुंदर लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप मतलब ये सब क्यों कर रहे हो किसी के साथ। নমস্কাৰ আই নিউজ নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই ডিম্পী আৰু লৈ আহিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদন। ৰাজকুণ্ডাৰ অশ্লীল চিনেমাৰ কেলেংকাৰীত আঁত ধৰি খোল খাইছে বলিউডৰ ভয়ংকৰ যৌন শোষণৰ ঘটনা। মুখ খুলিছে কেইবাগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। নৱাগত নায়িকাক কেনেদৰে বেইছা হ'বলৈ বাধ্য কৰাই বলিউডৰ পৰিচালকে। साजिद खान ने अप्रैल 2005 में मेरा यौन शोषण किया था। लोग पूछते हैं 2005 की बात आप आज 2021 में क्यों कर रही हैं, क्यों बता रही हैं। इन लोगों को बता दूं कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में रखना। 2005 में मैंने अपना बाप खोया था। एक न्यूकमर थी मैं बॉलीवुड में, मुंबई नगरिया में। ये उम्मीद रखना एक 20 साल की लड़की से जिसने अपना बाप खोया हो और जो एक न्यूकमर हो कि वो ऐसे हादसे के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाए या मीडिया को अपने इस अनुभव के बारे में बताए, बहुत ही अनरीजनेबल होगा। मैं कुछ साल पहले तक खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी इस बात के लिए। मुझे लगता था कि अगर मैं साजिद खान से मिलने नहीं जाती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और कई महिलाएं ऐसा ही सोचती हैं, वो खुद को ही दोषी ठहराती हैं अपने यौन शोषण के लिए। कुछ साल पहले जब मुझे पता चला मीटू मूवमेंट के चलते कि साजिद खान ने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि और भी कई महिलाओं के साथ गलत किया, तब जाकर मैंने खुद को कसूरवार ठहराना बंद किया। तब जाकर मैंने ये माना कि नहीं, कसूर मेरा बिल्कुल नहीं था। मैं अगर नहीं जाती तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता जो हुआ है, लेकिन किसी और के साथ होता, किसी और का शोषण होता। तो बात यहाँ पर मेरा, उसका, इसका, तेरा बिल्कुल नहीं है। बात यहाँ पर हम सब की है। तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे साजिद खान को सबक सिखाना है, नहीं, इसलिए क्योंकि मैं सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर किसी भी महिला का शोषण ना हो बॉलीवुड में, किसी भी महिला का फायदा न उठाया जाए, खास तौर पर उन महिलाओं का जो छोटे शहरों से आती हैं बड़े सपने लेकर। ये मेरा उद्देश्य है। মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে মুখামুখিকৈ বহুৱাৰ পাছত শিল্পা চেত্ৰীয়ে ৰাজকুণ্ডাৰ সন্মুখত কান্দত ভাগি পৰিল আৰু ক'লে, কি অভাৱত পৰি তুমি এনে গৰ্হিত কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'লা, আমাৰ কি অভাৱ আছিল। চাৰ্লিন চোপ্ৰাই কৈছে ৰাজকুণ্ডাই তেওঁ নিজৰ ঘৰতে বলাৎকাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল। কেমেৰাৰ সন্মুখত হাঁহি মাতি থাকিলেও ৰাজকুণ্ডা আৰু শিল্পা চেত্ৰীৰ সাংসাৰিক জীৱন অতিকৈ বেয়া। ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका नाम क्या है? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे भी तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, क्या खा के मरे थे। आलू के गर्मा गर्म पराठे। इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? आलू का दिख रहा? कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता देखो। ৰাজকুণ্ডাই কৈছে তেওঁ এজন বাছ কণ্ডাক্টৰৰ পুতেক। ধনী হোৱাৰ উচ্চাকাংক্ষাই তেওঁ সৰুৰে পৰা আছিল। বহু সংগ্ৰামে তেওঁ আজি এই স্থান পাইছে। তেওঁ অশ্লীল চিনেমা নিৰ্মাণ নকৰে। नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। जी हाँ, मैं बहुत सालों से इंडस्ट्री में हूँ। ना मेरे पास इतनी कोई हैपनिंग शक्ल थी, ना मेरे पास इतना कोई हैपनिंग एक्टिंग टैलेंट था, मगर मैंने सर्वाइव किया। जी हाँ, अक्षय कुमार ने जब मुझे डंप किया उसके बाद मैं बहुत दुखी हो गई, मगर मैंने डिप्रेशन की कहानी नहीं बेची दीपिका पादुकोण की तरह। मैंने अपने आप को सुपर फिट बनाया। मैं यूके गई, वहाँ पर रेसिज्म की कहानी बेची एंड
ऑब्वियसली बिग ब्रदर जीता, वहां पे एक बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली। द बिजनेसमैन हु वाज ऑलरेडी मैरिड, पता नहीं मगर उसका ब्रेकअप हो रहा था, डिवोर्स हो रहा था, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ होम मेकर, बट एनीवेज मैं उसकी दूसरी बीवी बन गई और उसको यूके से इंडिया ले आई। उसने बहुत सारी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया, आईपीएल में भी किया, बेटिंग में भी किया, पता नहीं कहां कहां नहीं किया। एनीवेज जितनी कंट्रोवर्सीज होती है उतनी पब्लिसिटी मिलती है। आफ्टर ऑल दैट इज हाउ वी सर्वाइव इन इंडिया। अब गणेश चतुर्थी है, मैं गणपति जी को घर लेके आई, इतने सालों से गणेश चतुर्थी मना रही हूं, मैं एक अच्छी हिंदू हूं, मगर राम जन्मभूमि भूमि पूजा के ऊपर मैं ट्वीट कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि भगवान राम तो कम्युनल है ना बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर अगर कोई हिंदू भगवान है जिसको हम पूजते हैं तो वो गणपति जी है, तो हम गणपति चतुर्थी मनाएंगे इन स्पाइट ऑफ कोरोना वायरस। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ऐसी तपेली जैसी शक्ल के होने के कारण बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए, मगर मैंने किया ना, सो प्लीज अप्रिशिएट माई टैलेंट। अब तुम लोग मुझे ट्रोल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? टिकटॉक के ऊपर अगर मैं नाचती थी या मेरा हस्बैंड नाचता था, हमें पैसे मिलते थे, हम करते थे। क्या हमने देश को बेचा? नहीं। तो हमारे टिकटॉक वाले वीडियोस का मजाक उड़ाना बंद करो। रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, उसके ऊपर मैंने एक फोटो तो डाल दी, और क्या बोलूं, इतनी सारी ऐसी टाइप की कंट्रोवर्सीज में मैं नहीं पढ़ती। मैं बेटिंग वाली कंट्रोवर्सी में पढ़ सकती हूँ, मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर वाली कंट्रोवर्सी में पढ़ूंगी तो मेरा तो पूरा आने वाला करियर ठप हो जाएगा जो इतनी भी मुश्किल से मैंने बनाया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं गणपति चतुर्थी के बारे में बात करूंगी मगर राम जन्मभूमि के ऊपर बात नहीं करूंगी। आई एम शिल्पा शेट्टी, आपको समझना चाहिए मैं रेसिज्म की कहानी बेचती हूँ, मगर ऑब्वियसली बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच की कहानी थोड़ा बेचूंगी। समझो, मैं बॉलीवुड की इनसाइडर हो गई हूँ, आउटसाइडर थी, अब हूँ इनसाइडर। Thank you, Cookie.